जब जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है तो हमारा दिमाग काफी संतुलित तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे ही हालात थोड़े कठिन होते हैं, फेलियर, रिजेक्शन, स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी, हमारा ब्रेन अचानक बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वही दिमाग जो पहले लॉजिकल था, अब ओवरथिंकिंग, डर और नेगेटिविटी से भर गया हो। दरअसल ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन का एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के ज़माने में ये मैकेनिज्म अक्सर हमारी मदद करने के बजाय हमें कंफ्यूज और डीमोटिवेट कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं मेंटली स्ट्रांग, एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में अपने माइंड को कैसे काबू में रखें, ओवर थिंकिंग के जाल से कैसे निकलें और छोटे छोटे कदमों से अपना कॉन्फिडेंस कैसे वापस बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लगता है। जैसे अगर एग्जाम खराब हुआ तो माइंड तुरंत कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। या अगर किसी ने इग्नोर किया तो माइंड कहेगा वो मुझे पसंद नहीं करते, मैं इनफ नहीं हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ अजम्पशंस होते हैं। लेकिन उस मोमेंट में वो इतने रियल लगते हैं कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब ब्रेन का इमोशनल हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है और लॉजिकल हिस्सा थोड़ा स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि उस वक्त आपका माइंड ज्यादातर फियर बेस्ड डिसीजंस लेता है। ये एक सर्वाइवल मोड है जहां ब्रेन का सिर्फ एक गोल होता है, आपको सेफ रखना, चाहे इसके लिए उसे एग्जैजरेट ही क्यों ना करना पड़े। इसीलिए छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है और छोटी गलती भी बड़ी फेलियर जैसी फील होती है। यही वजह है कि मेंटली स्ट्रांग लोगों और बाकी लोगों में फर्क दिखता है। मेंटली स्ट्रांग लोग डरते नहीं, ऐसा नहीं है। फर्क यह है कि वो अपने थॉट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। जब उनके माइंड में नेगेटिव या डर वाले थॉट्स आते हैं तो वो तुरंत उन्हें सच मानने के बजाय क्वेश्चन करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये सच में रियलिटी है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। यही एक सिंपल हैबिट उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। मान लो आपको लग रहा है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान इस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो पूछेगा, क्या मैंने पहले ऐसा कोई काम किया है? क्या मेरे पास सीखने का चांस है? क्या ये सिर्फ फियर है? इस तरह वो थॉट को चैलेंज करता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन नेगेटिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। मतलब अगर आपके साथ 10 अच्छी चीजें हों और एक बुरी, तो आपका माइंड उसी एक बुरी पर फोकस करेगा। टफ टाइम्स में यह बायस और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब सोचो, अगर आप हर थॉट को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करते रहोगे तो आपका माइंड आपको हर बार डर, डाउट और इनसिक्योरिटी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप हर थॉट को थोड़ा डिस्टेंस से देखो, जैसे कि आप एक ऑब्जर्वर हो, तो आपको समझ आएगा कि माइंड हमेशा सही नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने माइंड के साथ एक अलग रिश्ता बनाते हैं। वो जानते हैं कि थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो वो खुद ही गुजर जाएंगे। टफ टाइम्स में सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि हम अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जैसे अगर माइंड कहे मैं लूजर हूं तो हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो समझते हैं ये सिर्फ एक थॉट है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी माइंडसेट बदल सकती है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत पहचानो। खुद से कहो, ये मेरा माइंड है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इससे आप उस थॉट से थोड़ा डिस्टेंस बना पाओगे। दूसरा, हर थॉट से पूछो, क्या ये 100% सच है? क्या इसके ऑपोजिट भी कुछ पॉसिबल है? इससे आपका ब्रेन धीरे धीरे बैलेंस्ड सोचने लगेगा। और तीसरा, एक्शन लो, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही माइंड कंफ्यूज करेगा।
लेकिन जैसे ही कोई छोटा एक्शन लेते हो, आपका फोकस थिंकिंग से हटकर डूइंग पर आ जाता है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। याद रखो, आपका ब्रेन आपका एनिमी नहीं है, वो बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर प्रोटेक्शन जरूरी नहीं कि सही हो। इसलिए ब्लाइंडली अपने थॉट्स पर भरोसा करने के बजाय उन्हें समझना और क्वेश्चन करना सीखो। कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, तो अंदर से ऐसा फील होता है जैसे आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। ऐसा लगता है, मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, मैं प्रिपेयर हो रहा हूं। लेकिन सच थोड़ा अलग होता है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये आपको बिजी तो रखती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। आप बार बार वही थॉट्स रिपीट करते रहते हो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे? बाहर से लगता है कि आप डीप थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप एक ही सर्कल में घूम रहे होते हो। जैसे कोई गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी हो और इंजन फुल स्पीड पर चल रहा हो। आवाज बहुत है, एनर्जी भी लग रही है, लेकिन मूवमेंट जीरो है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। जब भी कोई अनक्लियर सिचुएशन होती है, ब्रेन तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। और जब तुरंत आंसर नहीं मिलता, तो वो उसी प्रॉब्लम को बार बार च्यू करता रहता है। आपको लगता है, और सोचूंगा तो परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता है। ओवर थिंकिंग का एक और डेंजरस साइड ये है कि ये आपको इल्यूजन देता है कि आप कंट्रोल में हो। आप सोचते हो, मैं हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहा हूं, इसलिए प्रिपेयर्ड हूं। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा सोचते हो, उतना ज्यादा डर क्रिएटते हो। प्रॉब्लम अभी हुई भी नहीं है, लेकिन आप मेंटली ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके हो। मेंटली स्ट्रांग लोग थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क करते हैं। थिंकिंग आपको आगे ले जाती है, क्लैरिटी देती है। लेकिन ओवर थिंकिंग आपको स्टक कर देती है, डाउट में डालती है और एनर्जी ड्रेन कर देती है। ओवर थिंकिंग को तोड़ने का सॉल्यूशन थिंकिंग नहीं, बल्कि एक्शन है। जैसे ही आप कुछ करते हो, चाहे वो एक छोटा स्टेप ही क्यों ना हो, आपका फोकस क्या होगा से हटकर क्या हो रहा है पर आ जाता है। आप इमेजिनेशन से निकलकर रियलिटी में आ जाते हो। और यही शिफ्ट आपकी एंग्जाइटी को कम करता है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का एक और पावरफुल तरीका है टाइम लिमिट सेट करना। खुद से कहो, मैं इस पर 30 मिनट सोचूंगा, फिर डिसीजन लूंगा। इससे आपका माइंड एंडलेस लूप में नहीं जाएगा। अपने थॉट्स को लिखना भी बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप अपने माइंड की सारी बातें पेपर पर उतारते हो, तो क्लियरली दिखने लगता है कि आप क्या सोच रहे हो। कई बार आपको खुद ही रियलाइज होता है, मैं बेवजह इतना सोच रहा हूं। सबसे जरूरी बात, ओवर थिंकिंग कोई इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है। ओवर थिंकिंग अक्सर फियर और इनसिक्योरिटी से आती है, विजडम से नहीं। असली इंटेलिजेंस ये है कि आप कब सोचना बंद करके एक्शन लेना है, ये समझ पाओ। सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब कोई बड़ा मोमेंट आएगा, कोई क्राइसिस होगी, तब वो अपने अंदर से बेस्ट वर्जन निकाल लेंगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। सच ये है कि आप किसी ओकेजन पर राइज नहीं करते, आप अपने सिस्टम के लेवल पर फॉल करते हो। मतलब, जब भी प्रेशर आता है, आप कोई नया वर्जन नहीं बनते, बल्कि वही वर्जन बाहर आता है जो आप रोज बनाते हो। आपकी डेली हैबिट्स, आपका रूटीन, आपके थिंकिंग पैटर्न्स यही डिसाइड करते हैं कि आप क्राइसिस में कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आपने नॉर्मल डेज में डिसिप्लिन नहीं बनाया, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, फोकस डेवलप नहीं किया, तो टफ टाइम में अचानक ये क्वालिटीज नहीं आ जाएंगी। मान लो एक स्टूडेंट है जो पूरे साल कैजुअली पढ़ता है और खुद से कहता रहता है, एग्जाम के टाइम सीरियसली पढ़ लूंगा। जब एग्जाम आता है, प्रेशर बढ़ता है, एंग्जाइटी आती है, तब वो सडनली डिसिप्लिन नहीं बन पाता। उसका माइंड पैनिक करता है, फोकस टूटता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम वीक था। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, रूटीन फॉलो करता है। जब एग्जाम आता है तो उसके लिए वो कोई अलग सिचुएशन नहीं होती, वो उसी पैटर्न पर चलता है, इसलिए प्रेशर में भी वो स्टेबल रहता है।
सिस्टम का मतलब सिर्फ रूटीन नहीं, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। आपकी हैबिट्स, आपका एनवायरनमेंट, आपकी डेली डिसीजंस, आपका माइंडसेट, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। और यही सिस्टम साइलेंटली आपकी लाइफ को शेप करता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। वो चाहते हैं कॉन्फिडेंट बनना है, सक्सेसफुल होना है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसके लिए डेली क्या करना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। जब आपके पास क्लियर रूटीन होता है तो आपको हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मुझे क्या करना है। आपका सिस्टम ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। इससे आपकी एनर्जी बचती है और आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाते हो। सिस्टम बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है छोटे स्टेप से शुरुआत। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ने का सिस्टम नहीं बना पा रहे तो 20 मिनट से शुरू करो। पॉइंट यह है कि एक हैबिट क्रिएट करो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक और चीज जो सिस्टम को मजबूत बनाती है, एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, डिस्ट्रैक्शंस कम है, तो सिस्टम फॉलो करना आसान हो जाता है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग लोग अपने एनवायरनमेंट को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। लाइफ में सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। आप एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनते, आप रोज स्ट्रांग बनते हो। और जब क्राइसिस आता है, आप नया कुछ नहीं करते, आप वही करते हो जो आपने प्रैक्टिस किया है। रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखो। हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जहां कोई कुछ बोल देता है, कुछ गलत हो जाता है, कोई इग्नोर कर देता है। ऐसे मोमेंट्स में हमारे अंदर एक इंस्टेंट रिएक्शन उठता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट या प्रूव करने की इच्छा। उस वक्त ऐसा लगता है कि तुरंत जवाब देना जरूरी है। लेकिन सच ये है, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना स्ट्रेंथ नहीं होती। कई बार नॉट रिएक्टिंग ही सबसे बड़ी पावर होती है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे समझे, इमोशंस से ड्रिवन। रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, सोच समझकर, कंट्रोल के साथ। जब आप रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन आपको कंट्रोल करती है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड देते हो या साइलेंस चूज करते हो तो आप खुद कंट्रोल में होते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, हर रिएक्शन आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते रहोगे तो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे। लेकिन जब आप डिसाइड करते हो कि हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना है तो आप अपनी एनर्जी सेव करते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि हर बैटल लड़ने लायक नहीं होती। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। कई बार साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इस स्किल को डेवलप करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, अवेयरनेस। जैसे ही कोई सिचुएशन आए और रिएक्शन उठे, उसे नोटिस करो। दूसरा, पॉज। उस मोमेंट में तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड्स रुको, डीप ब्रेथ लो। यही पॉज वो स्पेस है जहां आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में शिफ्ट कर सकते हो। तीसरा, पर्सपेक्टिव बदलो। खुद से पूछो, क्या यह सिचुएशन सच में इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या यह 5 दिन बाद भी मैटर करेगी? एक और पावरफुल बेनिफिट, नॉट रिएक्टिंग आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है। लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इमोशनली स्टेबल हो, इंपल्सिव नहीं हो। लेकिन यहां एक बैलेंस समझना जरूरी है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज सहते रहो। जहां जरूरत हो वहां कामली और क्लियरली अपनी बात रखना भी जरूरी है। असली पावर यह है कि आप अपने इमोशंस के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। लाइफ में हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आपकी रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में हो सकती है। रिएक्ट करना आसान है, कंट्रोल रखना रेयर है, और जो चीज रेयर होती है वही सबसे पावरफुल होती है। जब लाइफ स्मूथ चल रही होती है तब बड़े गोल्स सेट करना, एम्बिशियस प्लान्स बनाना सब आसान होता है। लेकिन जैसे ही लाइफ टफ होती है, फेलियर, रिजेक्शन, स्ट्रेस,
वही बड़े गोल्स अचानक भारी लगने लगते हैं। जो चीजें पहले एक्साइटिंग लगती थीं, अब ओवरवेलमिंग लगने लगती हैं। कॉन्फिडेंस कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। जब आप चीजें अचीव करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जब बार बार सेटबैक्स मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि जब कॉन्फिडेंस लो होता है तब बड़े गोल्स को देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। यही सोच हमें स्टार्ट करने से भी रोक देती है। यहीं पर स्मॉल विंस का कॉन्सेप्ट काम आता है। जब लाइफ टफ हो तो बड़े गोल्स के बारे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में सोचो। उस वक्त आपका माइंड ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड होता है। उसे और प्रेशर देने से वो और शट डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटे विंस पर ध्यान दो तो धीरे धीरे खुद को वापस बिल्ड कर सकते हो। स्मॉल विंस का मतलब बहुत सिंपल है। ऐसे छोटे टास्क्स जो आप इजीली कंप्लीट कर सको, जैसे सुबह टाइम पर उठना, 10 मिनट पढ़ना, एक पेंडिंग टास्क फिनिश करना। ये चीजें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ हो तब यही सबसे बड़े स्टेप्स होते हैं। जब आप कोई छोटा टास्क कंप्लीट करते हो तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, मैं कुछ कर सकता हूं। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। धीरे धीरे आपका माइंड ये मानने लगता है, मैं कंप्लीटली स्टक नहीं हूं, मैं प्रोग्रेस कर सकता हूं। हमारा ब्रेन प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो तो अंदर से थोड़ा अच्छा फील होता है। यही छोटी छोटी पॉजिटिव फीलिंग्स मिलकर एक बड़ा इंपैक्ट बनाती हैं। मोमेंटम बहुत पावरफुल चीज है। जब आप एक काम करते हो तो दूसरा काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यह मोमेंटम तभी बनता है जब आप छोटे स्टेप से शुरुआत करते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि टफ टाइम्स में खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना हार्मफुल होता है। वो खुद को जज नहीं करते कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूं, बल्कि वो अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसी हिसाब से छोटे गोल्स सेट करते हैं। स्मॉल विंस का एक और बेनिफिट ये है कि ये आपका फोकस शिफ्ट करता है। जब आप बार बार फेलियर्स के बारे में सोचते हो तो माइंड नेगेटिव लूप में फंस जाता है। लेकिन जब छोटे अचीवमेंट्स पर ध्यान देते हो तो फोकस मैं क्या नहीं कर सकता से हटकर मैं क्या कर सकता हूं पर आ जाता है। प्रैक्टिकली देखें तो अपनी डेली लाइफ में 2 से 3 छोटे गोल्स सेट करो जो आप इजीली कंप्लीट कर सको। जब आप वो गोल्स कंप्लीट करो तो खुद को एक्नॉलेज करो। ये छोटी सेलिब्रेशन भी आपके माइंड को पॉजिटिव सिग्नल देती है। एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वो स्मॉल विंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि यही छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। सक्सेस बड़े जंप से नहीं, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से बनती है। जब लाइफ टफ हो तो खुद से ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप ओवरनाइट स्ट्रांग बन जाओगे। खुद को टाइम दो, पेशेंस रखो और छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। ब्रोकन कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, लेकिन स्मॉल विंस से धीरे धीरे रीबिल्ड जरूर होता है। दोस्तों, अगर यह समरी आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह समरी कैसी लगी और आप किस किताब की समरी अगली बार सुनना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। समरी को अंत तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।